बच्चों तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं राखियाँ बेचने जाती हूँ। जी मम्मा जी, हम स्कूल के बाद राखियों की दुकान पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मगर खाना खाकर आना। जी मम्मा जी, हम खाना खाकर आएंगे। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सोनू चिड़िया राखियाँ बेचने बाजार की ओर चल देती है। सुनो जी चिंटू के पापा, सोनू चिड़िया की राखियाँ बहुत ही सुंदर और चमकीली हैं। कहीं सभी ग्राहक सोनू चिड़िया की राखियाँ ही ना खरीदें। रानी, तुम तो हमेशा ही दूसरों से जलती रहती हो। अच्छा सोचा करो, हमारी राखियाँ भी बहुत अच्छी हैं, बिक जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। जी आप तो हमेशा मुझे ही सुनाते रहते हो, भला मैं क्यों किसी से जलने लगी। बाजार में बहुत रौनक थी क्योंकि कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आने वाला था। सभी जगहों पे बड़ी चहल पहल थी। रात होने वाली है, अब मैं घर लौट चलती हूँ। बच्चे भी राह देख रहे होंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। सभी दुकानदार अपने अपने घर लौट जाते हैं। बच्चों मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। लीजिए मम्मा जी, पानी पी लीजिए। टीना अपनी मम्मा को हाथ लगाकर देखती है तो मम्मा जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी आपके लिए वैद्य जी से दवा ले आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची। टीना जल्दी से दवा ले आती है। मम्मा जी मैं दवाई ले आई हूँ, लीजिए थोड़ा खाना खाकर दवा ले लीजिए। सोनू चिड़िया खाना खाने के बाद दवाई खाकर सो जाती है और दोनों बच्चे भी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बच्चों मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, लगता है अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मम्मा जी आप आराम कीजिए, हम राखियाँ बेचने चले जाते हैं। मेरे बच्चों तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कोई बात नहीं मम्मा जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम कल चले जाएंगे स्कूल। ऐसा बोलकर दोनों बहनें राखियाँ बेचने बाजार की ओर चल देती हैं। आओ राखियाँ ले जाओ, सुंदर सुंदर राखियाँ ले जाओ। रात होने वाली थी। टीना की काफी राखियाँ बेचने के लिए बची पड़ी थी। टीना बहुत परेशान थी, इतने कम समय में राखियाँ कैसे बिकेंगी। आइए आइए, सुंदर प्यारी चमकीली चांद सितारे वाली राखियाँ अपने राजा भैया के लिए ले जाइए, आइए आइए। टीना इस तरह आवाजें लगा रही थी, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वहाँ टीना की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। बच्चों राखियाँ कैसे दी? बाबूजी 5 रुपए की राखी है, आपको कितनी चाहिए? बच्चों मुझे सारी राखियाँ दे दो। लीजिए बाबूजी। दोनों बहनें सारी राखियाँ बिकने की खुशी में बहुत खुश होती हैं। ये हमारी सारी राखियाँ बिक गई। दोनों बहनें सारी राखियाँ बेचकर अपने घर की ओर चल देती हैं। मम्मा जी हम आ गए, सारी राखियाँ बिक गई। बच्चों सारी राखियाँ बिक गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बच्चियाँ सारे पैसे अपनी मम्मा के पास दे देती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक सोनू नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि सोनू चिड़िया ने कुछ दिन ही पहले अपना पहला अंडा दिया था। सोनू चिड़िया अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरे प्यारे बच्चे तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और फिर बच्चा अंडे से बाहर आने के लिए कुछ ही समय बाकी था। फिर चिड़िया बोलती है, मैं जल्दी से दाना लेके आ जाती हूँ। मेरा बच्चा जब अंडे से बाहर आएगा तो उसे दाना खाने को चाहिए होगा। और सोनू चिड़िया पास बैठे कबूतर से बोलती है, कबूतर भैया मैं दाना लेने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखेंगे क्या? हाँ हाँ चिड़िया बहन तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रख लूँगा। और फिर सोनू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कबूतर चिड़िया के अंडे का ध्यान रखने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ अचानक तेज तूफान आ जाता है और फिर कबूतर का बच्चा नदी में गिरने लगता है और बोलता है,
पापा मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगा। और फिर कबूतर अपने बच्चे को बचाने जाता है और यहाँ सोनू चिड़िया का अंडा नदी में गिर जाता है और फिर सोनू चिड़िया वापस आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा अंडा इस नदी में गिर गया। तेज तूफान की वजह से मैं अपने बच्चे को बचाने चला गया और उसी समय तुम्हारा अंडा नदी में गिर गया। मुझे माफ कर दो बहन। अरे मेरे बच्चा कहाँ चला गया? तुम वापस आ जाओ मेरे बच्चे। चिड़िया बहन, हम चलते हैं जंगल में। किसी ने शायद तुम्हारे अंडे को बहते हुए देखा हो नदी में। और फिर चिड़िया और कबूतर अंडे की तलाश में तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने किसी अंडे को पानी में बहते हुए देखा है क्या? तेज तूफान आने की वजह से मेरा घोंसला पानी में बह गया और उसमें मेरा बच्चा भी था। नहीं नहीं सोनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे अंडे को नहीं देखा। तुम कालू कौवे को पूछ सकती हो, क्या पता उसने देखा हो। और फिर सोनू चिड़िया रोते रोते कालू कौवे के पास पहुंचती है। कालू भैया, क्या आपने मेरे अंडे को पानी में बहते हुए देखा है क्या? तेज तूफान आने की वजह से मेरा घोंसला पानी में गिर गया और उसमें मेरा अंडा भी था। प्लीज कालू भैया, क्या आपने मेरे अंडे को बहते हुए देखा है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे अंडे को नहीं देखा। और फिर सोनू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए? प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। और दूसरी तरफ चिड़िया का अंडा दूर बह जाता है और अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। मम्मा, 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 आप कहाँ हो मम्मा? सोनू चिड़िया का बच्चा रोते रोते वहीं झाड़ियों में छिप जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बच्चे को पता था कि उसे छुपकर रहना है और वहीं वो नदी में पानी पीकर और छोटा मोटा दाना खाकर वहीं दोबारा छिप जाता था। और वहाँ सोनू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो हमेशा अपने बच्चे की याद में रोती रहती थी। सोनू चिड़िया को विश्वास था कि उसका बच्चा उसे जरूर मिलेगा। पापा जी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और उड़ना भी सीख चुका हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ी दूर तक उड़कर आता हूँ। हाँ हाँ मेरे बच्चे, जाओ, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है पापा जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। और फिर कबूतर का बच्चा उड़ते उड़ते उसी जगह पहुंच जाता है जहां सोनू चिड़िया का बच्चा छिपा हुआ था। अरे मैं तो उड़ते उड़ते थक गया, थोड़ी देर में यहाँ आराम कर लेता हूँ। और कबूतर के बच्चे को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और कबूतर का बच्चा बोलता है, अरे अरे कौन है? बाहर आओ, निकलो, झाड़ियों के पीछे कौन है? और सोनू चिड़िया का बच्चा झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अरे अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं नदी से आया हूँ। मेरी मम्मा कहाँ है? क्या तुम जानते हो मेरी मम्मा कहाँ है? कबूतर का बच्चा समझ जाता है कि ये सोनू चिड़िया का बच्चा है और वो कबूतर का बच्चा उस बच्चे से बोलता है कि तुम यहीं झाड़ियों में छुप जाओ। अच्छा, तुम यहाँ पे झाड़ियों में दोबारा छिप जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मैं जब तक आऊँ ना तो तुम बाहर मत आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं यहीं छिप जाता हूँ, मगर आप जल्दी आना। पापा जी, मैंने सोनू मौसी जैसा एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा देखा है। मुझे लगता है वो सोनू मौसी का ही बच्चा है जो उस दिन नदी में बह गया था। कहाँ देखा है मेरे बेटे? पास वाली नदी के किनारे मैंने उसे झाड़ियों के पीछे देखा था। चलो फिर सोनू चिड़िया को बताते हैं। और फिर कबूतर और उसका बच्चा सोनू चिड़िया के पास जाते हैं उसे बताने। चिड़िया बहन, हमारे साथ चलो। मेरे बेटे ने तुम्हारे ही जैसा एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा देखा है। मुझे लगता है वो तुम्हारा ही बच्चा है जो नदी में बह गया था। हाँ हाँ सोनू मौसी, मुझे लगता है वो आपका ही बच्चा है। वो हूबहू आपकी तरह ही दिखता है। अच्छा, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? चलो चलो जल्दी चलो, मेरे बच्चे से मुझे जल्दी मिलाओ, वो मेरा ही बच्चा है।
और फिर तीनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बाहर आ जाओ मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ, तुम झाड़ियों से बाहर आ जाओ। बच्चे बाहर आ जाओ, डरो मत। ये तो वही आवाज है जब मैं अंधे में था, तो यही आवाज मुझे सुनाई देती थी। ये मेरी मम्मा है, मम्मा 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 जी। और फिर सोनू चिड़िया का बच्चा झाड़ियों से बाहर आ जाता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है। भगवान जी